हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, बीपीएससी 68वीं जो विज्ञापन आने वाला है उसको लेकर एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री से छात्रों ने मुलाकात की है और ये मुलाकात काफ़ी सकारात्मक हुआ है और उम्र सीमा को बढ़ाने के मुद्दे पर मुलाकात हुआ है। हमारे साथ हैं छात्र नेता सौरभ जी, जो कि जदयू के कला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं, और इस मुद्दे पर जो मुलाकात हुई है छात्रों से उस मुद्दे पर सौरभ जी भी वहां उपस्थित थे। तो आखिर मुलाकात जो हुई है वो कितना गंभीरता से मुख्यमंत्री ने लिया है और क्या चांस हो सकता है, क्या उम्र सीमा बढ़ने जा रही है बीपीएससी की? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले हम उन छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज जेपी जयंती के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करने के बाद जब छात्रों का एक दल उनसे मिलने का प्रयास किया और मिले भी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 5 मिनट तक छात्रों से ये कहते रहे कि हाँ, हम देखते हैं, दिखवाते हैं। तो जो प्रमुख मांगे थी कि जो वैकेंसी आने वाली है, यानी 68वीं 69वीं जो आगे की वैकेंसी है बीपीएससी द्वारा, तो जो आने वाली है उसमें की अधिकतम उम्र सीमा जो 37 वर्ष है उसको बढ़ा दिया जाए। छात्रों की ये मांग रही है और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मांग बिल्कुल जायज़ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसको संज्ञान में ले लिया है और छात्रों को इसके लिए उन्होंने आश्वासित किया है कि हम जल्द से जल्द कुछ न कोई फैसला लेंगे। मतलब मुलाकात 5 मिनट की थी टोटल, और छात्र जो है पूरी तरह से सीएम सर को समझाने में सफल हुए हैं। और इस मुद्दे पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये जो आश्वासन जो मिला है इसको लेकर कुछ छात्रों का कहना है कि आश्वासन तो पहले भी मिलते रहे हैं उम्र सीमा को बढ़ने को लेकर मुद्दे पर, और विधानसभा में, विधान परिषद में भी ये सब मामला उठा है पहले। तो इस बार कितना जो है सफल इसको माना जाए, इस मुलाकात को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि लगातार छात्रों द्वारा जो भी अभी हाल में ही फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए हैं वो छात्रों के हित में लिए गए हैं। 67वीं बीपीएससी में जब परसेंटाइल का मुद्दा आया तो लगातार छात्रों की तरफ से जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इसमें संज्ञान लेकर जो छात्रों की प्रमुख मांग थी उसको उन्होंने संज्ञान में लिया और परसेंटाइल को हटाया। जो पहले की परीक्षा एक शिफ्ट में एक जो परीक्षा होती आ रही थी, एक शिफ्ट में कराने का उन्होंने निर्णय लिया। तो छात्रों की जो मांग है, देश के विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की जो प्रमुख राज्य लोक सेवा, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों की जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष से बढ़ाकर कहीं 40 और कहीं 42 कर दिया गया है, और बिहार में अभी भी 37 वर्ष है, माने जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जब ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, हम इसको दिखवाते हैं, और इसके लिए उन्होंने बिहार सरकार के प्रमुख मंत्री अशोक चौधरी, उसको उन्होंने कहा कि थोड़ा अब इसको देखिए, यानी उन्होंने उसके लिए डिप्यूट किया उनको, और फिर अलग से अशोक चौधरी जी 10 मिनट तक लगभग 15-20 छात्र जो है उनसे लगातार इस बात पर बात करते रहे कि हाँ, इस पर देखते हैं, और लगातार इसका मतलब ये हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने बिल्कुल अपने संज्ञान में लिया है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कोई ना कोई उचित फैसला लेगा। इसको कैबिनेट में कैसे पास करना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसको जरूर देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसमें तो देखिए, ये जो मुद्दा होता है इसमें तो कैबिनेट के साथ साथ समान प्रशासन विभाग भी अगर इस पर सहमति व्यक्त कर देती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो समान ढंग से बढ़ाया जा सकता है। इसमें बहुत बड़ा ये इशू नहीं है, और सभी राज्यों ने बढ़ाया भी है हाल के दिनों में, जैसा आप देख सकते हैं सौरभ जी। तो जब मुख्यमंत्री जी मिले, 3 मिनट छात्रों को टाइम दिए और गंभीरता से उन्होंने इस मुद्दे को सुना कि सभी राज्यों में जो है कि उम्र सीमा बढ़ाई गई, तो इसका तो सीधा अर्थ निकाला जा सकता है कि निश्चित रूप से बिहार सरकार के मुखिया हैं नीतीश बाबू, और इतने दिन से मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका पुराना अनुभव है सभी राज्यों के, और हमेशा जो है कि युवाओं के हित की बात करते हैं। और निश्चित रूप से कोरोना काल के दौरान इन छात्रों की आर्थिक जो स्थिति थी वो भी जो है कि जो कमज़ोर वर्ग थे वो पढ़ाई से दूर रहे। ऐसे में मुख्यमंत्री जी जेपी आंदोलन के जनक रहे हैं और जेपी जी के ही कार्यक्रम पे बापू सभागार में उपस्थित थे, तो छात्रों के मुद्दे को तो निश्चित रूप से मानना चाहिए, हमें जहाँ तक लग रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिले, छात्र लोग मिले, उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं, मैंने कहने का मतलब कि वो पूरे चीज़ को समझे
3 मिनट बहुत होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ को समझने के लिए माननीय मुख्यमंत्री इसको समझ लिए और उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द इसको दिखवाते हैं और क्या क्या करने हैं, क्या क्या फैसले लेने होते हैं सामान्य प्रशासन विभाग से, उसके बाद फिर कैबिनेट से पास कराना होता है, तब फिर उसके बाद भेजा जाएगा ऊपर। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है लगातार छात्रों के हित पर लगातार उन्होंने जो काम किया है छात्रों के लिए और बिहार के विकास के लिए, उसके लिए वो तत्पर है और जो छात्र उनसे मिलना चाहते थे वो मिले और लगातार उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। अब जो उम्र सीमा की बात है 37 वर्ष से बढ़ाकर, उनकी 2 मांग थी कि 37 वर्ष से बढ़ाकर 40 कर दिया जाए और एक अतिरिक्त लगभग 3 जो है अतिरिक्त अटेम्प्ट जो है वो भी मिलने चाहने की बात वो लोग कर रहे थे। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सिंगल में, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का जो प्रयास है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से और भी चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलेंगे और उसमें ये प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी अभी तक इस पर किस तरह का फैसला लिए हैं। हम लोग 1-2 दिन और इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से फिर मिलने का, कि देखते हैं उसमें क्या क्या होता है आगे। अच्छा, ये तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि बीपीएससी का विज्ञापन आने जा रहा है। 68वीं के विज्ञापन को लेकर आज अतुल प्रसाद सर ने बोला है कि विज्ञापन इसी मंथ के लास्ट में आएगा। तो उम्र सीमा को लेकर जो जहाँ तक बढ़ाने की बात है, तो निर्णय तो अब अविलंब करने का समय है और जब मुलाकात छात्रों की तरफ से हो ही गई है तो इस मुद्दे पर अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए, हमें जहाँ तक लगता है, क्योंकि छात्रों की मांग वाजिब है और सभी राज्यों में, जैसा कि छात्र बता रहे हैं कि उत्तराखंड में उम्र बढ़ाया गया, छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया, राजस्थान में बढ़ाया गया, एमपी में बढ़ाया गया, तो बिहार में जहाँ पहले से उम्र सीमा काफ़ी कम है 37 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा, तो यहाँ उम्र को बढ़ाया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और वो अगर उनका बिहार में देखा जाए तो अवसर तो अन्य क्षेत्र में सीमित हैं और जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिविल सेवा ही एक आशा की किरण होती है। तो ऐसे में मैं एक लास्ट आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि चूँकि आप जदयू के सदस्य हैं और एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो आपको क्या लगता है फाइनली अब क्या समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों में आज संदेश सीधा गया है कि मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान लिए हैं तो इसमें परिवर्तन होगा और उम्र सीमा निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पिछले 2 बार जो देखा गया कि 1-1 मिनट ही मिले और बोले कि नहीं 2 शिफ्ट में 1 शिफ्ट में हो जाएगा, और दिल्ली में जब छात्र मिले तो बोले यूपीएससी के बीच में नहीं होगा, हम जा रहे हैं, हम हैं। तो आज उसी तरह का लगभग आश्वासन है और छात्रों को आज तो टाइम भी ज़्यादा दिए हैं। 3 मिनट मुख्यमंत्री जी मिले और उन्होंने समझा सभी चीज़ों को, विभिन्न पहलुओं को, और जो है कि अशोक चौधरी जी को बढ़ाए फाइल कि इसको देख लीजिए थोड़ा सा, और वो तो समझ ही चुके थे कि मतलब काम को करवाना है आगे, ये नहीं कहा गया कि देखिए इसको, मतलब काम करवाना था तभी तो उन्होंने बोला। तो इसका तो सीधा संदर्भ है कि उम्र सीमा अब बढ़ना लगभग जो है कि तय माना जा रहा है और निश्चित रूप से उम्र सीमा छात्रों की वाजिब मांग है। तो इस मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी समान प्रशासन विभाग में ये कार्य को तत्परता के साथ कराएंगे, और अगर कराएंगे तो क्या 68वीं में उम्र सीमा की वृद्धि संभव है? मुझे जहाँ तक लगता है कि 90% जो काम है वो हो चुका है। 10% काम यानी सामान्य प्रशासन विभाग से लिखवाना और उसको कैबिनेट से पास कराना, इसके लिए लगातार हम लोग फिर प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग छात्रों को हम एक आशान्वित करना चाहते हैं कि 90% काम आपका हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको अपने संज्ञान में ले लिया है। रही बात कि आपका नोटिफिकेशन निकलने का, जो चिट्ठी है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत सामने आएंगी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से 68वीं की जो वैकेंसी आने वाली है इस महीने के लास्ट तक, जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन सर अभी बोल रहे थे, आज ही किसी मीडिया के द्वारा वो बाइट दे रहे थे कि हाँ 68वीं की जो वैकेंसी है वो इस महीने के लास्ट तक आ जाएगी। तो 68वीं की वैकेंसी के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से एक उचित कदम लेंगे छात्रों के हित में, और जो उम्र सीमा है 37 वर्ष से बढ़ाकर कहीं 40 वर्ष जो मांग है प्रमुख या 3 अतिरिक्त मौके, यानी दोनों में से कोई, तो हम लोग की जो मांग है कि वो 40 वर्ष कर दिया जाए, तो 40 वर्ष करने का जो फैसला है बिल्कुल लेंगे। 90% काम हो चुका है, 10% जो काम है हम लोग इसके लिए आज से ही अभी से लगे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी उस पर कोई कैबिनेट की बैठक बुलाकर और जल्द से जल्द निर्णय लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित रूप से छात्रों को इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए
और जिस तरह से छात्रों का प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए आप लोग जिस तरह से एकता का परिचय दिए हैं, आगे भी एकता का परिचय देते रहिए। तो निश्चित रूप से उम्र सीमा में वृद्धि होनी कोई बड़ी बात नहीं है। जब अन्य राज्यों ने इसे बढ़ाया है तो बिहार के छात्रों को ध्यान में रखना होगा, उनके हितों को संरक्षित करना होगा और ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी है। इसलिए देखते हैं कि बिहार राज्य सरकार के मुखिया कितनी जल्दी बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हैं। और ये निश्चित रूप से हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि सुशासन के प्रतीक माने जाने वाले मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर गंभीरता से निर्णय लेंगे और ये निर्णय जल्द होगा और बीपीएससी में उम्र सीमा में वृद्धि की जाएगी। क्या इसे अब मतलब कि एक संदर्भ में मान लिया जाए कि नीतीश जी पूरे सकारात्मक वातावरण में जिस तरह से मिले हैं, छात्रों को खुशखबरी मिलने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हम छात्रों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट रहिए। जो भी हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जो मुहिम चल रहे हैं उसमें आप मदद कीजिए। और रही बात कि जिस प्रकार का हम लोग का प्रयास रहा है वो कहीं ना कहीं एक रंग लाया है। आप ये मान के चलिए कि आपकी जीत लगभग पक्की हो चुकी है। जो थोड़ा कोर कसर बाकी है उसके लिए हम लोग एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द इसमें कोई जो निर्णय होगा वो ले ही लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके हक में फैसला होने जा रहा है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और आगे आप लोगों को बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और ये उम्मीद आप निश्चित रूप से रख सकते हैं कि आप लोग संगठित अगर रहें तो छात्रों को जो है कि उम्र सीमा में जो वृद्धि का जो मांग है वो निश्चित रूप से मान लिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।